ओम शंकर हवेली से बाहर जाता हुआ गोदाम पहुंचता है। वहां के आदमी और कर्मचारी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। हुकुम साहब, आप अट्ठे के कर रहे हो? कछु काम होवे महारे को बोल देते। ओम शंकर उस कर्मचारी के बात का कोई जवाब नहीं देता है और खुद ही भारी भरकम गेहूं की बोरी अपने कंधे पर रखता हुआ चक्की तक ले जाने लगा। उसे ऐसा करते हुए गोदाम के लोग अवाक से देखते रह जाते हैं। उनमें से एक आदमी सुरा ओम शंकर को रोकने की कोशिश करता है। हुकुम सा के कर रहे हो आप? जे तो हमारा काम है, आप बस हुकुम करो महारे को। सुरा हाथ जोड़ता हुआ ओम शंकर से कहता है। ओम शंकर बस होले से उसके कंधे पर हाथ थपथपाता हुआ फिर से वही काम दोहराने लगता है। आपकी गोदाम के बाकी लोगों के साथ साथ सुरा भी उसे अवाक से देखता रह गया। जिस भारी भरकम बोरी को उठाने में 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी, वही बोरी ओम शंकर अकेले ही अपने कंधे पर लादे हुए ले जा रहा था। 2 आदमी ओम शंकर को इस तरह काम करते हुए देख आपस में बात करते हैं। जे आज हुकुम साने के हो गयो, लगता है गुस्से में है हुकुम सा, इसलिए कुछ न कह रहे हैं। मन्ने भी यही लागे है सुरा, वरना हुकुम सा हम सब से कितनों अच्छे से बात करते हैं। अब ये ओम शंकर का गुस्सा था या दर्द, जिसे वह अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहता था। बस खुद को काम में व्यस्त रखना और कनक की यादों से दूर जाना चाहता था। यहाँ कनक को बार बार दरवाजे की ओर देखती रही। उसे बस ओम शंकर का ही इंतजार रहता है। कनक ओम शंकर से बात करना चाहती थी, उसे अपनी गलती की माफी मांगना चाहती थी। वो कमरे से बाहर ओम शंकर की ही राह देख रही थी, तभी उसके सामने से गुजरती हुई छबीली से पूछती है। छबीली, ओम शंकर को कहीं देखा है तुमने? छबीली कनक को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है, जैसे किसी अजूबे को देख लिया हो। आपकी कनक फिर से पूछती। छबीली, क्या तुमने ओम शंकर को कहीं जाते हुए देखा है? तभी पीछे से एक रोबदार आवाज पड़ते ही दोनों से हट जाती। छबीली के हाथों में सूखी मिर्ची की थाली डर के मारे फिसल जाती है। बिंद निसा, आपकी मति मारी हुई है। क्या आपको इतना भी नहीं पता अपने बिंद का नाम नहीं लिया जाता है? माधवी ने सख्त आवाज में कहा। काकी सा, मुझे नहीं पता था इस बारे में। कनक नजरें नीचे हुए कहा। अगर नहीं पता था तो आप ऐसे ही बेशर्मों की तरह अपने पति का नाम लिए जाएंगी। माधवी आगे कुछ कहने ही जा रही थी कि कुमुद सही वक्त पर आकर अपनी मानसा को शांत कराते हुए कहती है। माँ सा, जाने दीजिए, भाभी सा को ये सब नहीं पता है। मैं उन्हें समझा लूंगी, आगे से ध्यान रखेगी। एक नजर कुमुद कनक को देखते हुए होले से इशारों में कह देती। इसे अच्छे से समझा देना कुमुद, अयंदा मेरे कानों में ऐसे वैसी कोई भी बात न आए। माधवी तिरछी नजरों से कनक को देखते हुए वहां से चली जाती है। माधवी के जाते ही कुमुद राहत की सांस लेती है और कनक से पूछती है। भाभी सा, आप मानसा की बातों का बुरा मत मानना। मानसा रस्म रिवाजों को ज्यादा मानती है। आप ही आगे से इस बात का ध्यान रखना। ये सब तो मैं ध्यान में रखूंगी कुमुद, लेकिन तुम्हारे भाई सा कहाँ है? कहीं मेरी वजह से वो घर छोड़कर तो नहीं चले गए? कनक कुमुद का हाथ थामे परेशान होते हुए कहती है। भाई सा तो कहीं बाहर गए हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जाएंगे। बस थोड़ा मन खराब होगा, इसलिए अकेले रहना चाह रहे होंगे। कुमुद कनक को आश्वासन देते हुए कहती है। कुमुद के कहने पर कनक मान तो जाती है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। पल पल उसके लिए भारी होता जा रहा था। दोपहर से शाम होने आई थी, शाम से रात। कनक रसोई में खाना बनाते वक्त 1000 बार हवेली के दरवाजे की ओर देख चुकी थी। फिर वही उदासी लिए रसोई में आ जाती। रात के खाने के लिए कनक सबके लिए प्लेट लगाती है, तब तक कुमुद और माधवी भी आ जाते हैं। माधवी ओम शंकर को खाने की टेबल पर न देखते हुए कहती है। शंकर अभी तक नहीं आया, हो सकता है काम ज्यादा होगा आज। बिंदनी सा, आप हमारा खाना रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे शंकर के आने के बाद। तभी ओम शंकर हवेली में आता है और सीधे अपने कमरे की ओर जाता है। माधवी उसे रोकते हुए कहती है। शंकर, खाना खा लीजिए। काकी सा, हमें भूख नहीं है, हमारा सिर दर्द है, हम आराम करना चाहते हैं। कहता हुआ ओम शंकर तेजी से अपने कमरे में चला जाता है। इसे क्या हुआ अचानक? माधवी ओम शंकर के व्यवहार को देखकर कहती है। हो सकता है भाई सा थक गए होंगे, कुमुद अपनी माँ सा से कहती है। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। कनक दबे पांव ओम शंकर के कमरे में जाती है, उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर। ओम शंकर कमरे अभी तक सोया नहीं था। वो करवट बदलता हुआ बार बार घड़ी की ओर देखता और सुबह होने का इंतजार करता है। कमरे का दरवाजा हल्की सी खुली हुई थी। कनक बाहर से झकती हुई कमरे के अंदर का नजारा देखने में कोशिश करती। वह ओम शंकर को सोता हुआ देखती है और फिर खुद ही अपने आप में धीमी आवाज में बातें करती। लगता है ये सो गया है, अंदर जाऊं या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। कनक दरवाजे के सामने खड़ी हुई सोच विचार करने लगती है। तभी ओम शंकर को दरवाजे पर किसी की परछाई देख वह भी दबे पांव चलता हुआ जाता है।
इससे पहले कि कनक ओम शंकर को आते हुए देख पाती, ओम शंकर बिना वक्त गंवाए दरवाजा खोल देता। कनक ओम शंकर की बाहों में गिर पड़ती है, जिसके लिए दोनों एक दूसरे से भागते फिर रहे थे। आखिरकार एक दूसरे के करीब पहुंच ही गई, या यूं कह लीजिए प्यार की एक शुरुआत होने जा रही थी। तुम यहाँ, वो दोनों संभलते हुए खड़े हो गए। तभी ओम शंकर कनक को इस वक्त अपने कमरे में देखकर कहता है, मैं। इससे पहले कि कनक कुछ कहती, ओम शंकर किसी की कदमों की आहट सुनकर कनक का हाथ पकड़े कमरे के अंदर ले जाता है। उसे ऐसा करते देख कनक हैरान रह जाती है। तभी ओम शंकर उससे कहता है, मुझे कमरे के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। हम दोनों को अलग अलग कमरे में देख कई सवाल करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें अंदर ले लाया। अब तुम बताओ, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ओम शंकर कनक से फिर सवाल करता है, जिससे कनक अपन हाथ में रखे गर्म दूध का ग्लास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी, इसे पीकर तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। दर्द का नाम सुनते ही ओम शंकर कनक की ओर देखता रहा। कनक आगे कहने लगी, मुझे पता है तुम्हारे पीठ पर दर्द है, तुम्हें देखकर ही मैं समझ गई थी जब तुम कमरे में जा रहे थे। दूध पी लो, दर्द से राहत मिलेगी। मुझे नहीं पीना ये दूध, वुध लेकर जाओ इसे यहाँ से। और रही बात दर्द की, मुझे दर्द में जीने की आदत है। ओम शंकर कहते हुए पीछे मुड़ जाता है। मुझे पता है मेरे वजह से तुम्हें दर्द पहुंची है, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। कनक इसके आगे कुछ कहती, ओम शंकर उसे बीच में ही रोकता हुआ कहता है, रात बहुत हो गई है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। रात गए किसी पराए मर्द के कमरे में रहना सही नहीं है। ओम शंकर की ये बात कनक को कांटे की तरह चुभ रही थी, जैसे गर्म की हुई तीर उसके दिल में मार दी हो। कनक की आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो वहां एक पल भी और रुकना नहीं चाहती थी। कनक वहां से जाने लगती है, तभी पीछे से ओम शंकर उसे कहता है, और हाँ, कल सुबह तक तलाक के पेपर्स पर अपना साइन कर देना ताकि आगे की प्रोसेस शुरू हो सके। कनक से और रहा नहीं गया, वह बिना कुछ कहे वहां से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कनक को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, उसने बिना कुछ सोचे समझे ओम शंकर को इतना गलत मानने की भूल कर बैठी थी। ओम शंकर हमेशा से कनक के प्रति सरल स्वभाव रहा, आज उसके प्रति इतना कठोर शब्द सुनकर उसके अंदर से तोड़ दिया था। कनक को आज बहुत दुख पहुंचा था, रोते हुए उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी नहीं पता था। यहाँ ओम शंकर को भी कनक को कठोर शब्द कहने पर खुद पर ही गुस्सा किए जा रहा था, न चाहते हुए भी उसे कठोर बनना पड़ा था। तभी ओम शंकर को कनक की लाई हुई हल्दी वाले दूध पर नजर जाती है। वह उस ग्लास को प्यार से देखता है और उसे पी जाता है। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहे के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।